बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से, जिनका नाम इज़राइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में हो और दूसरा मग़रिब में, और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज़ करनी हो जहां वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूं। कहा जाता है कि पूरी जमीन मुल्कुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। इसी तरह वहाब बिन इब्ने मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगाई, उस पर सवार होकर बड़ी शान व शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। उसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परागंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूं। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा, नहीं, इसी वक्त काम है। यह कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि यह एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मुल्कुल मौत हूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बाज़ जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाजत नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत आमश एक हिकायत बयान करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनसे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फलां साहब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे इस शख्स को आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे इस शख्स को हिंद के फलां इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो वो वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। एक बंदे मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात का वाक़या यूं है कि मलकुल मौत ने उस बंदे मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा, जरूर कहो। मलकुल मौत ने कहा, मैं मलकुल मौत हूं। उसने कहा कि खुश आमदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा, मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है? मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे, मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदा की हालत में मरना चाहता हूं। उसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वहाब बिन मंबा एक वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ए मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है,
कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहां आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अता बिन यसार कहते हैं कि माह शाबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस सहीफे में दर्ज हैं। अता कहते हैं कि इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलकुल मौत के सहीफे में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी कहते हैं मलकुल मौत हर रोज 3 मर्तबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उससे शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिज्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं कि इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा। अजीज खातीनो हजरात, इस जिंदगी में हर शख्स अपने फायदे के लिए तगोदो करता है, अपने मामलात संवारने और जराए माश के लिए कोशिश करता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को संवारते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में खैर से नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए खैर व भलाई है और उन्हें आग के अजाब से तहफ्फुज दिया। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गुलछर्रे उड़ाते हैं और डंगरों की तरह खाते हैं। उनका ठिकाना आग है। किसी भी तमन्ना या काम की एक इंतहा है, वहां पहुंचकर वो खत्म हो जाएगा। फरमाने बारी ताला है और बेशक तेरे रब की तरफ ही हर चीज की इंतहा है। पाक है वो जात जिसने तमाम दिलों के लिए मसरूफियात, हर एक के दिल में तमन्नाएं और सब के लिए अज़्म व इरादा पैदा किया। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता है और जो चाहे नहीं करता। अल्लाह ताला की मर्जी और इरादा सब पर भारी है। फरमाने बारी ताला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के बगैर तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, लिहाजा जो अल्लाह ताला चाहता है वो हो जाता है और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। मौत इस धरती पर तमाम मखलूकात का आखिरी अंजाम है। इस दुनिया में हर जी रूह चीज की इंतहा मौत है। अल्लाह ताला ने मौत फरिश्तों पर भी लिख दी, चाहे वो जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो। हत्ता कि मलकुल मौत भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। फरमाने बारी ताला है, इस धरती पर मौजूद हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे परवरदिगार की ज़ात जुल जलाल वल इकराम बाकी रहेगी। मौत दुनियावी जिंदगी की इंतहा और उखरवी जिंदगी की इब्तिदा है। मौत के साथ ही दुनियावी आसाइशें खत्म हो जाती हैं और मैयत मरने के बाद या तो अजीम नेमतें देखती है या फिर दर्दनाक अजाब। मौत अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। मौत से अल्लाह ताला की कुदरत और तमाम मखलूक़ात पर इसका मुकम्मल तसल्लुत अया होता है। फरमाने बारी ताला है और वही अपने बंदों पर गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम्हारे किसी एक को मौत आती है उसे हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और वो कोताही नहीं करते। मौत अंबियाए कराम के अलावा किसी से इजाजत नहीं लेती, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ अंबियाए कराम का मकाम और मर्तबा बुलंद होता है, इसलिए मौत हर नबी से इजाजत तलब करती है। एक रिवायत में है कि हर नबी को अल्लाह ताला दुनिया में हमेशा रहने या मौत का इख्तियार देता है, तो अंबियाए कराम मौत पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ अजर अजीम और दुनिया को वो मामूली चीज जानते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत के बाद की जिंदगी में मुश्किलात से बचाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।